students, I'm Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। क्लाइमेट ऑफ इंडिया भारत की जलवायु की अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत हमने भारतीय मानसून की क्रियाविधि को समझा। आज हम संपूर्ण भारत में इस मानसून के आगमन और इसके विस्तारण पर विचार करेंगे। देखिए, भारत में मानसून के आगमन और उसकी प्रगति का अनुमान मौसम विभाग नियमित रूप से करता है और उसके द्वारा इस हेतु सामान्य तिथियां निर्धारित की गई हैं। भारतीय मानसून का उत्तर की ओर अग्रसर होना अपने आप में एक बहुत विशिष्ट पहलू है जो देश में वर्षा के वितरण को निर्धारित करता है। मानसून का आगमन 20 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से माना जाता है। इसके बाद 1 जून को मानसून केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। जब ये इस स्थान पर पहुंचता है तो एकाएक तीव्र वर्षा और तेज हवाओं के साथ मानसून का प्रारंभ होता है। संभावित तिथियां भारतीय मौसम विभाग के द्वारा इस प्रकार निर्धारित की गई हैं कि 1 जून को केरल के तट पर, इसके बाद क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में 5 जून, वेस्ट बंगाल में 15 जून, उत्तर प्रदेश में 25 जून और पंजाब में 1 जुलाई इत्यादि। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा भारत में 90% वर्षा होती है। हिंद महासागर की स्थिति के कारण जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक तो अरब सागरीय मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। इन मानसून की 2 प्रमुख शाखाओं को विभिन्न उपशाखाओं में भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे अरेबियन सी ब्रांच को वेस्टर्न घाट ब्रांच, मिडिल इंडिया ब्रांच एंड नॉर्दर्न ब्रांच यानी पश्चिमी घाट शाखा, मध्य भारत शाखा एवं उत्तरी शाखा के अंतर्गत, जबकि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को मेघालय ब्रांच, नॉर्थ ईस्ट ब्रांच यानी उत्तर पूर्वी शाखा, नॉर्थ वेस्ट ब्रांच यानी उत्तर पश्चिमी शाखा के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करें अरब सागरीय मानसून शाखा की। मानसून की ये शाखा अत्यंत वेगवती होती है। पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल हैं, जो इनकी विंडवर्ड साइड होती है, वहाँ पर तीव्रता के साथ वर्षा का घनघोर रूप ये प्रारंभ करती है। इसी घनघोर रूप को ही मानसून का प्रस्फुटन यानी बर्स्ट ऑफ मानसून, मानसून का फटना कहते हैं। और ये वेग और ये तीव्रता पश्चिमी तट पर लगभग 250 सेंटीमीटर और पश्चिमी घाट के जो पवनोन्मुखी उच्च ढाल हैं वहाँ पर 500 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा कर देती। लेकिन पश्चिमी घाट को पार कर लेने के बाद न सिर्फ इनमें जल की कमी हो जाती है, बल्कि पूर्वी ढालों पर उतरते उतरते तो ये शुष्क भी हो जाती हैं। तो वृष्टि छाया प्रदेश रेन शैडो जोन के अंतर्गत आ जाने के कारण पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल हैं और जो दक्कन पठार क्षेत्र है उन पर काफ़ी कम वर्षा होती है। वृष्टि छाया प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पहाड़ी ढाल का वह हिस्सा जो पवनों के सम्मुख पड़ता है वो विंडवर्ड साइड होती है। उस सतह पर सर्वाधिक वर्षा प्रदान करने के बाद जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो वो अपेक्षाकृत शुष्क हो जाती हैं। तो जो विमुख ढाल है वो रेन शैडो रीजन वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, जो लीवर्ड साइड है वहाँ पर उतरते समय हवाएं शुष्क हो जाती हैं। तो यही कारण है कि जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर हैं उन पर अधिकतम वर्षा कर देने के पश्चात जब हवाएं पूर्वी ढालों पर उतरती हैं तो उनसे अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून शाखा को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो पश्चिमी घाट शाखा, जैसा कि हमने बात की कि इस भाग में हवाओं द्वारा अधिकतम वर्षा की जाती है। इस भाग में भी जैसे जैसे दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जहां मैंगलोर में वर्षा का औसत 280 सेंटीमीटर रहता है, वहीं मुंबई में ये 190 सेंटीमीटर रह जाता है। पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर में वर्षा की मात्रा 650 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, जबकि तट की ओर वर्षा कम होते होते मुंबई में 190 सेंटीमीटर ही रह जाती है। मैंगलोर के पूर्व में पश्चिमी घाट को पार कर लेने के बाद बेंगलुरु में वर्षा की मात्रा घटकर केवल 50 सेंटीमीटर रह जाती है और आगे बढ़ने पर पूर्व में ये मात्रा 38 सेंटीमीटर रह जाती है। यानी महाबलेश्वर के पूर्व में पश्चिमी घाट की दूसरी ओर केवल 105 किलोमीटर की दूरी पर गोकाक में वर्षा 55 सेंटीमीटर और पुणे में केवल 50 सेंटीमीटर रह जाती है।
अब हम दूसरी उपशाखा की बात करें, मध्य भारत शाखा। मध्य भारत शाखा जो अरब सागरी मानसून की दूसरी शाखा है, ये मध्य भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होती हुई गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक पहुंचती है। यहाँ इसके द्वारा लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। झारखंड में ये बंगाल की खाड़ी की शाखा के साथ मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें उत्तरी शाखा। अरब सागर मानसून की एक शाखा गुजरात, कच्छ की खाड़ी और राजस्थान को पार करती हुई यहाँ पर बिना वर्षा किए सीधे उत्तर पश्चिम हिमालय से टकराती है और वहाँ JNK और हिमाचल प्रदेश के जो पर्वतीय ढाल पर उन पर ज़्यादा वर्षा करती है। तो पर्वतों से मैदान की ओर लौटने पर इन हवाओं में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। लेकिन क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर विस्तृत हैं, इसलिए राजस्थान को इनसे ज़्यादा लाभ नहीं होता, ये उसके समानांतर सीधी गुजर जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं कि राजस्थान को विभिन्न मानसून शाखाओं की वर्षा का लाभ नहीं मिलता। एक तो कारण ये है कि जो पश्चिमी शुष्क भाग है उसमें आने वाली शुष्क और गर्म पछुआ हवाएं इन हवाओं से मिलकर इनकी नमी को कम कर देती। ठीक है, पहली कारण तो ये था कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो इन हवाओं के समानांतर स्थित है, इसलिए उनसे लाभ नहीं मिलता। दूसरा, पश्चिमी शुष्क भाग में आने वाली जो शुष्क और गर्म पछुआ हवाएं हैं वो इन हवाओं से मिलकर इनके मॉइस्चर को कम कर देती हैं, जिससे हवाओं की वर्षा करने की शक्ति क्षीण रह जाती है। इसी तरह से तीसरी बात ये है कि गंगा के मैदान से आने वाली जो हवाएं हैं वो यहाँ पहुँचते पहुँचते अपनी सारी नमी समाप्त कर देती हैं, इसलिए जो राजस्थान के क्षेत्र हैं वो अपेक्षाकृत कम वर्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम बात करें बंगाल की खाड़ी के मानसून की। देखिए, मानसून बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ होकर एक प्रमुख शाखा के अंतर्गत हिमालय के पूर्वी भाग में वर्षा करता है। इसको हम 3 उपशाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। मेघालय शाखा जो बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद मानसून हवाएं सबसे पहले मेघालय पठार पर स्थित गारो और खासी पहाड़ियों से टकराती हैं। इन पहाड़ियों के जो विंडवर्ड साइट हैं वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। यहीं पर मानेसराम स्थित है जो विश्व में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा औसत रखता है। जहाँ वर्षा होने के कई कारण हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी से हवाएं सीधे यहाँ टकराती हैं तो उनमें नमी बहुत होती है और भारी मात्रा में जल बरसाती इन पहाड़ों से टकराकर। इसी तरह गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वो फनल शेप्ड कीपनुमा फैली हुई हैं और एक ओर से समुद्र की तरफ से खुली हैं, अतः ये हवाएं 3 ओर से घिरकर अधिक वर्षा करने में सक्षम होती हैं। तो इन पहाड़ियों की दूसरी ओर जो ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है गुवाहाटी है, वो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है जो केवल 110 सेंटीमीटर ही वर्षा प्राप्त करता है। अब दूसरी जो उपशाखा है वो उत्तर पूर्वी शाखा, नॉर्थ ईस्ट ब्रांच है। तो मेघालय पठार के साथ साथ बंगाल की खाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण शाखा असम और पूर्वांचल के पर्वतीय भूभागों से टकराती है और उसके सहारे आगे बढ़ती है। जब इस पर्वतीय भाग पर इन हवाओं की सघनता बढ़ जाती है और पीछे से इन हवाओं पर भारी दबाव पड़ने लगता है, तब ये मानसून हवाएं उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर हिमालय के समानांतर बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं। हिमालय के दक्षिणी ढालों और उत्तरी मैदानों पर वर्षा करती हुई आगे बढ़ जाती हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। एक आकलन देखें कि जैसे पहाड़ी भागों पर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा किस प्रकार से उसकी मात्रा कम होती जाती है। जैसे देखिए, दार्जिलिंग में 250 सेंटीमीटर, फिर मसूरी में 206 सेंटीमीटर, शिमला में 122 सेंटीमीटर, और मैदानी भागों में देखें तो जैसे कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, प्रयागराज में 76 सेंटीमीटर, दिल्ली में 46 सेंटीमीटर और गंगानगर में घटकर एकदम 25 सेंटीमीटर वर्षा रह जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र के समीपवर्ती स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है और दूरवर्ती स्थानों पर वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती चली जाती है। इसके बाद हम बात करें उत्तर पश्चिमी शाखा। देखिए, बंगाल की खाड़ी का मानसून ओडिशा से होकर भी भारत में प्रवेश करती है। ये शाखा छोटा नागपुर पठार पर वर्षा करने में मदद करती है और आगे बढ़कर ये हवाएं मैदान में चलने वाली मानसून हवाओं को सघनता प्रदान करती हैं और इनसे प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ये हमने देखा दक्षिण पश्चिम मानसून को, अरब सागरीय मानसून को। इसके बाद हम बात करें विंटर मानसून की। देखिए, विंटर मानसून जो है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं का प्रसार है, जो कि जब हिमालय को पार करता है तो उसमें जो मॉइस्चर होता है वो वर्षा के रूप में वो ड्रॉप
डाउन करता है, और जब ये हवाएं भारत में पहुंचती हैं तब तक ये ड्राई हो जाती हैं, तो इनके द्वारा बहुत कम वर्षा भारत को प्राप्त होती है। तो अब आप जानते हैं कि मानसून रिट्रीट जो है, मानसून का जो प्रत्यावर्तन है वो शरद ऋतु में, शरद ऋतु का काल अक्टूबर से मध्य सितंबर तक रहता है। तो सितंबर के अंत और अक्टूबर के प्रारंभ में सूर्य कर्क रेखा से लौटकर विषुवत रेखा से दक्षिणवर्ती हो जाता है, तो इसके कारण वायुदाब की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो मानसून का लौटना प्रारंभ हो जाता है। तो ये मानसून के जो प्रत्यावर्तन की ऋतु है वो एक तरह से आप देखें कि शरद ऋतु है, ठीक है। तो वो एक प्रकार से शरद ऋतु होती है। तो हमने इसके अंतर्गत मानसून का अराइवल, उसका प्रोग्रेस और फिर मानसून रिट्रीट किस प्रकार से होता है का अध्ययन किया।